नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी खुश रहना चाहते हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं पहले खुश था? क्या मैं अभी किसी कारण से दुखी हूं और खुश नहीं हो पा रहा? क्या मेरी आदत में उदासी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है? अगर अब तक आपको खुशी नहीं महसूस हुई है, तो सोचें कि आपको किस चीज़ से खुशी मिल सकती है। जब आप इन सभी सवालों के जवाब सोच रहे होंगे, तभी आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सारी बातें याद दिलाएगा जिनसे आप दुखी हैं या जो आपको दुखी करती हैं। मैं ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मानव मनोविज्ञान के अनुसार जब आपका मन उदास होता है या आप किसी परेशानी में होते हैं, तो आपकी पहली प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। तो जब आपका मन आपको बताए कि आप किस चीज़ से दुखी हैं, चाहे वह व्यापार में नुकसान हो, घर में किसी की तबीयत खराब हो, आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, कोई आपको गलत समझ रहा हो, किसी ने आपका अपमान किया हो, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया हो, तो इन्हें भुलाने की बजाय अगर आप उनसे रूबरू होंगे, तब आप 3 चरणों की एक साइकिल में प्रवेश करेंगे। पहले चरण में आप सोचेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? ये मेरे साथ ही क्यों होना था? भगवान मेरे कौन से कर्मों की सज़ा दे रहे हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ? जब ये सब सोचकर हो जाए, तब आप दूसरे चरण में जाने की तैयारी करेंगे। दूसरे चरण में अब आप सोचना, वाकई आपसे ऐसी क्या गलती हुई, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। भले ही आपको लगता हो कि आपके कर्मों का इतना बड़ा नुकसान आप डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी सोचें कि आपके हिस्से में क्या गलत था। अगर आपको अपनी एक भी गलती नज़र नहीं आती, तो एक बार गहरी सांस लें और सोचें कि कहीं आपका अहंकार तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से दूर नहीं कर रहा। तीसरे चरण में अगर आपको अपनी कुछ गलतियां समझ आ रही हैं, तो देखिए कि क्या आप उन्हें अभी भी सुधार सकते हैं। अगर नहीं, तो उन गलतियों से सबक लें और उन्हें दोहराने से बचें। सबसे पहले खुद को उस गलती के लिए माफ़ करना ज़रूरी है। पश्चाताप अच्छा है, पर खुद को बार बार दोषी ठहराने से पहले ये समझ लें कि गलती इंसान से ही होती है। और अगर आपको अपनी कोई गलती नज़र नहीं आती, तो बस इस बात को मान लें कि जो हुआ वो होना ही था। अब आप अपनी सभी समस्याओं और अपनी परिस्थिति से एक ही चीज़ समझेंगे कि जो भी आपके हालात हैं, उसमें आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर फल आपके हाथ में होता, तो आप खुद ही अपने हालात बदल लेते। आप गौर करें, तो आप अपने हालात से दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि हालात बुरे हैं। अच्छा बताइए, किसने आपको कहा कि व्यापार में नुकसान होने पर डिप्रेशन में जाना ज़रूरी है, बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि व्यापार को फिर से कैसे खड़ा किया जाए? सबको पता है कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर भी हम नुकसान को अपने दिल पर क्यों ले लेते हैं? अहंकार, आकांक्षा और मोह, ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से आप और मैं उदासी महसूस करते हैं। अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं इतनी बड़ा मकान जो शहर के सबसे पॉश इलाके में है, उसे छोड़कर 2 BHK के फ्लैट में कैसे रह सकता हूँ? जबकि अगर आप अपने आसपास नज़र डालें, तो आपको यह 2 BHK का फ्लैट देखकर कई लोगों की आंखें चमकती हुई नजर आएंगी। आकांक्षा, जो हमें दूसरों से भी नहीं करनी चाहिए, उतनी गलत चीज़ हम खुद से अपनी ज़िंदगी से कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि मैं उस मुकाम पर पहुंचकर दिखाऊंगा, मुझे इतना बड़ा घर इतने सालों में खरीदना है। आप और मैं भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में वह मुकाम नहीं है, वहां तक पहुंचने का रास्ता बस मेहनत है। आकांक्षा हमें दूसरों से तुलना करने के लिए प्रेरित करती है, अक्सर हमें गलत राह पर ले जाती है। हमें समझना चाहिए कि असली संतोष हमारी मेहनत और प्रयासों में है, न कि दूसरों से तुलना करने में। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें चीज़ों और लोगों से मोह होता है। ज़रा सोचिए, एक इंसान जो बचपन से ही अंधा है, जो इस दुनिया को कभी देख नहीं पाया, वो परेशान होता है, या वो इंसान जिसने दुनिया देखने के बाद अपनी आंखें खोई हैं? अगर हम किसी से मोह नहीं रखेंगे, तो हमें दुख भी नहीं होगा। है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। बुरा वक्त और अच्छा वक्त दोनों का ही काम है गुजरना। इसीलिए बुरे वक्त में धैर्य साधिए कि यह भी गुजर जाएगा, और अच्छे वक्त में दिल को समझाइए कि यह भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जब आपको किसी भी परिस्थिति से मोह नहीं रहेगा,
तो आप बुरे और अच्छे वक्त दोनों में ही शांत और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की सूचना सबसे पहले पा सकें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार फिर मिलेंगे।